मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मतलब अगर इस बुक को आप अच्छे से एकदम फॉलो करते हो और उसके साथ मैं जो स्ट्रैटेजी बताता हूँ उसको एकदम अच्छे से प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट करते हो, यू विल डेफिनेटली गोना स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन 180। इतना कैलिबर है इन बुक्स में, इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि आपको इस लेवल तक ले जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक एवरेज स्टूडेंट होता है और एक टॉपर स्टूडेंट होता है। तो टॉपर स्टूडेंट एक सेलेक्टेड बुक, एक सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट क्या होता है कि उसके पास एक बार सिंगेज को लिया, इससे कुछ क्वेश्चन बनाए, फिजिकल में नरेंद्र अवस्थी से कुछ क्वेश्चंस बना लिया, कुछ पी बहादुर से क्वेश्चन बना लिया और कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना लिया। मतलब किसी एक बुक को भी प्रॉपरली उसने फॉलो नहीं किया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, और लास्ट में सबको मेसअप करके और उसके बाद कहा कि प्रिपरेशन तो एकदम बेकार चल रही है और इस बार भी नीट में लगता है कि 450 भी स्कोर नहीं हो पाएगी। तो ये होती है प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। तो अपने को क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है और सेलेक्टेड नंबर ऑफ द बुक्स को करना है ताकि हम लोग 150 मार्क्स स्कोर कर सके केमिस्ट्री में। और फिजिक्स के लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है और वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा और या फिर वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स को देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को देखेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जितने भी बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, फिर एग्जाम्पल्स हैं, इन सब को हम लोग को सॉल्व करना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। इस बुक को लेना है। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो आप उसके नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो इस बुक से आप नोट्स बना सकते हो। उस नोट्स को बनाने के बाद उसको पढ़ना है और एग्जाम्पल्स करने हैं जो एक्सरसाइज के बाद वाले मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे भी करना है। और जो चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें भी एकदम अच्छे से करना है। मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो अपने डाउट्स भी क्लियर करा लेना किसी सीनियर से या फिर आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ से टीचर से, ठीक है। ये हो गया। फिर अपने नोट्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद उसको रिवाइज करना है। 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम एक्स्ट्रा करने के लिए पहले तो आप अपने नोट्स को लेना, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, हो गया। सेकंड काम क्या करना है, आपको एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी से और जो एग्जाम्पल्स होते हैं चैप्टर्स के बीच बीच में उसे भी करना है और बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होते हैं उसे भी करना है, ठीक है। तो इन दोनों को करने के बाद आप इन तीनों में से किसी एक बुक को लेना, या तो नरेंद्र अवस्थी सर की बुक को लेना, या तो पी बहादुर सर की बुक को लेना, या फिर एमटीजी फिंगर टिप्स को। मैं मैक्सिमम रिकमेंडेशन इस बुक को करूंगा। इस बुक से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि नीट लेवल की बुक की क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा रहेंगे और ये थोड़े इस बुक को थोड़ा हाई लेवल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप किसी एक बुक को चूज कर सकते हो। एमटीजी फिंगर टिप्स ले लेना या फिर एन अवस्थी सर की बुक को ले लेना और इससे आराम से क्वेश्चन करना। इसके अलावा कोई एक और बुक मत पढ़ना फिजिकल के। इसके लिए प्लीज़ किसी और एक भी बुक को मत पढ़ना। अगर आप इसके बाद कोई और बुक लगाते हो तो मेसअप होने वाला है फिर। अच्छा, उसके लिए जो कोचिंग जाते हैं, अगर कोचिंग जाते हैं तो उनके लिए क्या करना है, अपना नोट्स पढ़ना है, पहली चीज़ वो, ठीक है। और सेकंड में कोचिंग के मटेरियल कर लो, कोचिंग के मटेरियल कर लो। और थर्ड फोर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसको मैंने लिखना भूल गया, पीवाईक्यूज इसके बाद करना है, ठीक है। अगर जो कोचिंग जाता है उसके लिए क्या क्या करना है, फॉर कोचिंग गोइंग स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना है, नोट्स जो उसने पढ़ा है उसको, दूसरा कोचिंग के मटेरियल को, ठीक है, और तीसरा पीवाईक्यू। इसके अलावा कुछ नहीं करना उसको। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। उसके लिए ये सब बुक्स नहीं करने हैं, वो कोचिंग का मटेरियल कर लिया सफिशिएंट है, उसके लिए कोई बुक्स नहीं, बस नोट्स पढ़े प्लस एनसीईआरटी, कोचिंग के मटेरियल, पीवाईक्यू, खत्म, बस हो गया ओवर। इसके अलावा जो भी कोचिंग स्टूडेंट जा रहे हैं इसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वो एक्स्ट्रा होगा और वो अपने टाइम को यूजफुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, फिर यही बातें हो जाएंगी फिर, क्योंकि हमें अपने टाइम सेव करना है, हमें ज़्यादा काम थोड़ी ना करना है, हमें ज़्यादा पढ़ के मार्क्स नहीं लेना, कम पढ़ना है और ज़्यादा मार्क्स लाना है, बस ये काम करना है। स्मार्ट स्टडी करना है आपको, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो ये उसके लिए जो कोचिंग नहीं जा रहा है, ठीक है, और ये उसके लिए जो कोचिंग जा रहा है। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा सब चीज़। अब इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने कोचिंग में जाना है और वहाँ के नोट्स जो बनाए गए उसको पढ़ लेना है। कोचिंग के नोट्स को पढ़ने के बाद, कोचिंग में आप नहीं जाते हो ठीक है, आप एनसीईआरटी से नोट्स बना लेना, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एकदम थॉरोली इसको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, पूरे बुक को एकदम लाइन बाय लाइन रीड करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब उठ के आ जाते हैं, मतलब एकदम वही लाइन एनसीईआरटी का आपके क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा नीट के एग्जाम में, ऐसे भी हुए हैं कई कई बार। तो एनसीईआरटी को एकदम थॉरोली पढ़ना है, एग्जाम्पल्स एकदम अच्छे से करने हैं और एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी एकदम अच्छे से करना है। इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स अच्छे होते हैं एनसीईआरटी के। फिर उसके बाद इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को, या तो एम एस चौहान की बुक करनी है या तो हिमांशु पांडे की बुक करनी है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक बुक को करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने लगाने हैं, एटलीस्ट 20 ईयर्स के लगा लेना, एटलीस्ट 20 ईयर्स के लगा देना। अब मान लो कि तुम्हारे पास होंगे 30 ईयर्स के बुक या फिर 36 ईयर्स के बुक, ऐसे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो 20 ईयर्स के कहीं से भी अरेंज कर लेना, और आप डाउनलोड कर लो ऑनलाइन या फिर कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लेना, इतना सफिशिएंट है। और जो स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं उसके पास कोचिंग का नोट्स रहेगा, कोचिंग के मटेरियल रहेंगे और एनसीईआरटी रहेगा। वो एम एस चौहान और हिमांशु पांडे को नहीं करने वाला, डायरेक्ट पीवाईक्यू करेगा। फिर यहाँ पे कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देता हूँ मैं, मतलब जिसके पास उसका मटेरियल है, ठीक है ना, जिसके पास मटेरियल नहीं है वो इसी को फॉलो करेगा। तो उसके पास क्या क्या होगा, वो अपने नोट्स को फॉलो करेगा प्लस एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। इन दोनों को फॉलो करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेगा और उसके बाद क्या करेगा, नोट्स को फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए उसने, बस मोर देन द सफिशिएंट। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, हाँ, उसके बाद उसके कोचिंग को मटेरियल को लगाना है। इन 3 चीज को फॉलो करना है उसे। तो कोचिंग का मटेरियल मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर रहा होगा, तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी कर लेगा, कोचिंग के मटेरियल कर लेगा और पीवाईक्यू कर लेगा, उसके काम हो गए, ठीक है। और ये उसको करना है जो कोचिंग नहीं जाते हैं, उनको ये करना है, और कोचिंग गोइंग स्टूडेंट के लिए हो। इसमें आपको क्या करना है, थॉरोली एनसीईआरटी को पढ़ जाओ एकदम, मतलब इससे एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं एकदम। एनसीईआरटी को मतलब क्या करो कि तुम एनसीईआरटी को लो, ठीक है, उसका जूस बनाओ और उसके बाद पी जाओ, बस ऐसे ऐसे याद होनी चाहिए। मतलब नींद में तुम्हें कोई जगा के और पूछे कि कोई रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताओ, मतलब वो रिएजेंट बता रहा है और तुम्हें प्रोडक्ट बताना है, तो वैसे तुम्हें याद होनी चाहिए। सारे टॉपिक की बातें हो रही है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब जो भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, सब एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, एकदम अच्छे से। पूरे एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट कि आपको 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होते हैं ना, तो 15 में से 15 आपके करेक्ट हो जाएंगे। एकदम एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ लो। एनसीईआरटी को पढ़ लिया, एमटीजी के फिंगर टिप्स क्वेश्चन कर लो, एमटीजी के फिंगर टिप्स क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, इतना बस कर लो। इनऑर्गेनिक में कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करना है, 3 चीज़ें। एक एनसीईआरटी को पढ़ लिया, एमटीजी के फिंगर टिप्स लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कोई चौथे बुक को ना हम लोग जेडीली को देखेंगे, ना किसी और बुक को देखेंगे, किसी बुक को हमें देखना नहीं है, हमें बस इतना ही फॉलो करना है। कोचिंग गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या करता है, उनको तो नोट्स लिखाए जाएंगे, तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, कोचिंग मटेरियल करेंगे, इतना हो गया उनके लिए, मोर देन सफिशिएंट। उनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए उनको और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कर ले बस हो जाएगा उनका। तो ये हुआ फाइनल वीडियो। अगर इस
पूरे वीडियो में मैंने जितने भी बुक्स बताए हैं और जिस तरीके से मैंने अप्रोच बताया आपको करने के लिए, उस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद 45 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से। 45 में से आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा किसी और बुक, किसी और मटेरियल, किसी और आप अपने सीनियर के पास जाकर पूछते हो कि और कोई बुक बता दो, और कोई बुक बता दो, कुछ नहीं फायदा होने वाला। बस इतना ही करो ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ जितना कम करना है उतना ही फायदा। मतलब कम आपको इनपुट कितना लगाना है, लेस इनपुट, इनपुट लेस, और आउटपुट क्या चाहिए आपको, मोर आउटपुट। एकदम इनपुट कम लगाओ और आउटपुट ज़्यादा लाओ। अब कोई बोलेगा इसमें जेडीडी भी कर लो, इसमें कोचिंग के मटेरियल भी कर लो, इसमें आप सिंगेज की भी बुक लगा लो, जितने भी पब्लिकेशन की बुक आते हैं, अरिहंत की भी बुक लगा लो, सब लगा लो इसमें। उससे क्या फ़ायदा होगा? बस इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 10 पेज पढ़ के अगर 100 नंबर ला सकता हूँ, तो मुझे 100 पेज पढ़ के 100 नंबर लाने की क्या जरूरत है? अगर मैं 10 पेज पढ़ के 100 नंबर ला सकता हूँ तो इट इज़ मोर सफिशिएंट फॉर मी। अब मैं 100 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 100 नंबर लाऊं, तो इसको गधा मजदूरी करेंगे हम लोग। इसको हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद 100 मार्क्स ला रहे हैं, और ये बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है और ये आराम से मार्क्स ला रहा है। सो दैट्स इट। इतना था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।